वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के बीच ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस लेके आया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा और इससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहता है श्योर। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, आइडेंटिटी से 4 मार्क्स का और यहाँ से 4 मार्क्स का। ये दो सेक्शन से आपका 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको इग्नोर कर भी नहीं सकते इस टॉपिक को, और बिल्कुल इजी है। आप बस जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको सॉल्व कीजिए साथ में। तो आइए, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट को इसके पहले जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है जो हम बताए थे, sin 60, cos 60, sin 30, आप वो सब याद रखिएगा सारा वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 2 टर्म पढ़ना है। एक पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों टर्म क्या है उसको समझिए। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लेट कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक कोई टावर है, या आप कोई भी मान सकते हैं, आपका मान सकते हैं ट्री है, टावर है, पोल है, कुछ भी। और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर दैट मीन्स हम ऑब्जर्वर ही तो हैं। ऑब्जर्वर है और यहाँ ऑब्जर्वर का आई लेट किया जाता है। इसको मान लिया जाता है कि ऑब्जर्वर का क्या है, आई है। अब बताइए, आपको अगर देखना है टावर के टॉप को देखना है, ये क्या है, टावर है, इसके टॉप को देखना है, तो अभी आपका जो आई है यानी ऑब्जर्वर का जो आई है उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, इसमें है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन जब आप इस टावर के टॉप को देखिएगा तो क्या कीजिएगा, अपने हेड को क्या कीजिएगा, धीरे धीरे करके ऊपर उठाइएगा। मतलब हेड को ऊपर उठाइएगा तब नहीं टावर के टॉप को देख पाइएगा। और इस केस में आप हेड को ऊपर उठाते हैं तो यहां देखिए इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसके साथ एक एंगल बनेगा और इस एंगल को ही कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। डायरेक्ट समझ लीजिए कि हम अगर ऊपर की चीज को देखते हैं तो उसके लिए हम सर को ऊपर उठाएंगे। जैसे अभी मान लेते हैं कि इस क्लासरूम में घड़ी को देखना है, तो घड़ी ऊपर में लगा हुआ है और उसको देखने के लिए अपने सर को ऊपर करेंगे। फैन को देखना है तो ऊपर करेंगे। तो ग्राउंड के साथ आई जो है एंगल फॉर्म करेगा, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली आइए मान लेते हैं ये कोई रूफ, छत है, आप छत पर बैठे हुए हैं। जो छत पर बैठे हुए हैं तो लाइन ऑफ साइट आपका ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपके आंख का जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ ऑब्जर्वर का आई है। और आपको ग्राउंड में रिलेट कर लेते हैं, एक कोई ग्राउंड है और यहाँ पर आपका कोई वैन वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, उसको आपको देखना है। तो देखने के लिए आप अपने हेड को क्या कीजिएगा, डाउन कीजिएगा। तो हेड को डाउन कीजिएगा तो यहाँ भी तो कुछ न कुछ एंगल फॉर्म होगा। तो डाउन करने पे जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया। हेड अप तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हेड डाउन तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम सिंपली एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करके सॉल्व करते हैं। कैसे, समझिए। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक ऐसा लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। यानी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस को कन्वर्ट कर सकते हैं एलिवेशन में और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे हमको ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट आप समझिए, ये जो हाइट होगा यही हाइट ना होगा। तो आप इस एंगल से इस साइड को निकालिए, इस एंगल से इस साइड को निकालिए, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है, प्रैक्टिस की देखिए, अगर बनता है तो ठीक है
आप आंसर बताइए, अगर बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप आंसर इसका बताइए। अभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस पे कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, सेपरेट सेपरेट, उसके बाद मिक्स आ जाता है, एक ही क्वेश्चन में एलिवेशन डिप्रेशन दोनों आ जाता है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सबसे पहले, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का क्या क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। A pole cast a shadow of length 2√3 meter on the ground when the sun elevation is 60 degree. Find the height of the pole. A pole cast a shadow of length 2√3 meter. पोल क्या रहेगा, जब भी पोल रहेगा तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर, फिगर सही बनेगा तो फिर आप आसानी से रेशियो कंपेयर करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फिगर सही होना चाहिए। अब पोल कास्ट शैडो, तो पोल जब भी होगा क्या होगा, वर्टिकल ही होगा ना, तो आप एक पोल ले लीजिए, ये पोल है। अब पोल का रिलेट कर लेते हैं ए बी क्या है, पोल है। अब ये पोल है तो इसका जमीन पर कुछ न कुछ शैडो तो बनेगा, चलिए मान लेते हैं कि इसका जो शैडो है BC है, पोल का शैडो BC है। और पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ शैडो कितना दे रखा है, 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन एलिवेशन इज 60 डिग्री। एलिवेशन आ गया, इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर की ओर, तो यहां से सन का जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर, लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर। अब देखिए इस एंगल को अगर कंसीडर करते हैं, इसी एंगल को कंसीडर ही करना है, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल आप कंसीडर कर सकते हैं इसको 30 लेकर भी, लेकिन चलिए दिया हुआ तो इससे बना लीजिए। इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो P और B, तो P और B का रेशियो क्या होता है, tan ना, तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई B यानी AB बाई BC। tan 60 का वैल्यू √3, AB फाइंड करना और BC कितना दिया हुआ है 2√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो H इज इक्वल टू क्या होगा, 2√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, √3 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो आपका पोल का हाइट कितना निकल गया, 6 मीटर आ गया। सभी को समझ में आया है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, बस खाली आप ये फिगर सही बनना चाहिए। अगर ये फिगर सही होगा तो आपका क्वेश्चंस भी बिल्कुल जो बना हुआ सॉल्यूशन है सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर 1.2 मीटर टॉल, हम बताए थे कि ग्राउंड पे डायरेक्ट आई को रख दिए थे, लेकिन अभी क्या है ऑब्जर्वर का हाइट भी दे रखा है कि जो ऑब्जर्वर है उसका आपका हाइट कितना दिया 1.2 मीटर इज 28.2 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। चलिए एक टावर बना लेते हैं, थोड़ा सा ये टावर हो गया और ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर दे रखा है 1.2 मीटर हाइट का और टावर, एन ऑब्जर्वर 1.2 मीटर टॉल इज 28.2 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यानी ये जो ऑब्जर्वर है वो टावर से 28.2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ए भी लेट कर लेते हैं कि टावर है और CD क्या है, ऑब्जर्वर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। यहां से इसके टॉप का, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक मिला देंगे, हॉरिजॉन्टल पैरेलल है
तो अगर ये 28.2 तो ये भी कितना होगा 28.2, और यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो आई तो इस पॉइंट सी पे होगा, तो यहाँ से ऑब्जर्वर के आई से पॉइंट ए का जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए 1.2 मीटर अगर ये है तो ये भी इधर कितना होगा 1.2 होगा, यानी बीई भी क्या होगा 1.2 होगा, और टावर का हाइट मींस टोटल ना AB ना, तो अगर हम AE निकाल लेते हैं तो AE में BE ऐड कर देंगे तो टोटल AB निकल जाएगा, तो हम AE को मान लेते हैं कि कितना है H है, H मीटर, यहाँ पर 90 डिग्री, तो इस एंगल के लिए P होगा, ये B होगा, तो फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AE बाई EC, √3 इज इक्वल टू H बाई 28.2, therefore H इज इक्वल टू 28.2 √3। तो आपसे हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, हाइट ऑफ टावर यानी AB, तो AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं AE प्लस BE, और AE का हाइट कितना है H, और H क्या आया है 28.2 √3 प्लस 1.2, 28.2 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 प्लस 1.2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.2 ऐड कर लीजिएगा, जो आएगा वो क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सॉल्व करके आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि इसका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर बताइए, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of tower. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो यहाँ प्रॉब्लम होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा फिगर बनाने में, लगेगा कि बिल्डिंग का हाइट ज्यादा ले कि टावर का ले, कि ऐसे तो जो आप ऑब्वियसली देखिएगा कि टावर का हाइट जो होता है रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग ज्यादा होगा टावर का हाइट, लेकिन कभी इन द केस तो आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझिएगा कि क्या बोल रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एलिवेशन, इसका मतलब केबल टावर ज्यादा हाइट पे है, तो चलिए, लेकिन ग्राउंड पे तो दोनों सेम हाइट पे रहेगा, ग्राउंड पे दोनों तो ग्राउंड पर जो दोनों का लेवल होगा सेम लेवल पे रहेगा, तो ये मान लेते हैं कि आपका एक इधर और एक हम यहां ले लेते हैं, जो कम हाइट पे है उसका क्या है आपका बिल्डिंग है, और ये क्या है आपका केबल टावर या टावर AB और बिल्डिंग ले लेते हैं CD। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है 7 मीटर दे रखा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखते हैं, केबल टावर के टॉप को देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पहले लाइन खींच लेंगे, तो जो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी सेम पॉइंट से ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अब इसी पॉइंट से टावर के आप बॉटम को देख रहे हैं, यानी टावर के फुट को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेड को ऊपर करना पड़ेगा, तो इस केस में एलिवेशन बना, और टावर के टॉप बॉटम को देखने के लिए यानी इस फुट को देखने के लिए आप अपने आई को क्या कीजिएगा डाउन कीजिएगा,
तो डाउन कीजिएगा तो जो यहाँ एंगल बनेगा वो कौन सा केस आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस केस में जो यहाँ एंगल बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री। आपसे टावर का हाइट पूछा जा रहा है। तो हम बताए थे कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलिवेशन का केस में। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट से दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। चलिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए बी सी डी, ये ई पॉइंट है, ये आपका टावर है। और अब बताइए ए ई बी डी सी क्या है, रेक्टेंगल बन गया। तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल, तो अगर ए सी डी हाइट 7 है तो यहाँ बी हाइट में कितना हो जाएगा, तो ए हाइट कितना हो जाएगा 7। आपसे टोटल टावर का हाइट पूछा जा रहा है तो हम इस हाइट को h मान लेते हैं और इसी में फिर क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इस साइड को h ले लिए। अगर h निकल जाएगा तो h + 7 आपसे पूछ रहा है। तो लेट द हाइट ऑफ AE का हाइट हम कितना लेट करनी है, h मीटर लेनी है। अब देखिए तो इस केस में देखिएगा यहां इस एंगल के लिए ये P होगा और B होगा। तो इन ट्रायंगल BDC राइट एंगल को बीच में रख रहे हैं, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, CD बाई BD। tan 45 का वैल्यू 1, BD आपसे tan 45 आपका CD कितना दिया हुआ है 7 और बाई BD, यहां से BD कितना निकल जाएगा 7 मीटर। चलिए अब BD किसके इक्वल होगा, देखिए हम अभी बताएं कि रेक्टेंगल है तो BD किसके इक्वल होगा, CE के। तो अगर A 7 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं therefore CE also equal to 7 मीटर। अब जब CE 7 मीटर निकल गया तो हम यहाँ भी तो 90 डिग्री है, तो अब AEC इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो अगेन इन ट्रायंगल AEC tan 60 is equal to AE by EC। वैल्यू याद कीजिए, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, AE का वैल्यू तो h हम लोग लेट किए हैं और EC कितना है 7, यहाँ से h कितना हो गया 7√3। तो आपका जो टोटल हाइट है, चलिए आप लोग दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको यहां लिखते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 7√3 मीटर। टोटल हाइट जो टावर का है वो क्या है h + 7 ना, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7 + 7√3, 7 कॉमन ले लीजिएगा √3 + 1 मीटर। फाइनल आपका आंसर हो गया। अगर √3 का वैल्यू दिया रहे तो आप इसमें पुट कर दीजिएगा, जो होगा उसको आप डेसिमल में चेंज करके लिख दीजिएगा, नहीं तो इतना पर भी आंसर आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एग्जाम में इतना बार आ चुका, हमको लगता है कि हर एक साल मतलब एक एवरी ईयर पूछ ही देता है क्वेश्चन। 1-2 साल गैप किया है तो किया होगा, नहीं तो एवरी ईयर इस जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पूछा जाता है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, जिनसे बन गया है वो पहले जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अगर प्रूफ हो गया तो यस या नो कीजिए कि सर प्रूफ हो चुका है, क्योंकि आंसर यहाँ दिया हुआ है। आपको टावर का हाइट कितना प्रूफ करना है 6 मीटर। चलिए देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई आपका टावर है, थोड़ा सा ये सीधा नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। टावर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, तो यहां से यहां आपको 4 ले लेना है और यहां से यहां टोटल कितना है 9 मीटर है। तो टावर के बेस से एक क्या है आपका टावर है, ए बी क्या है टावर है, ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक सी और एक डी।
तो इस टावर के फुट से पॉइंट सी 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और पॉइंट डी 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर जब टावर के टॉप को देखेगा तो एंगल कुछ ना कुछ बनेगा और एक ऐसा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये दोनों जो एंगल है कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे का। तो कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मान लेते हैं आपसे पूछे 30 का कंप्लीमेंट बताइए, तो आप क्या करते हैं, 90 माइनस 30 करते हैं। तो उसी तरह से अगर इस एंगल को हम थीटा लेट कर ले तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप इसको अगर थीटा लेट कीजिएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका, बोलिए सर, बोलिए आप पूछिएगा कि सर आप बार बार tan का ही यूज क्यों कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपसे टावर का हाइट पूछा जा रहा है और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, tan होता है। हम इसके हाइट को मान लिए h मीटर। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC tan 90 minus theta is equal to P by V, that means H by 4, और tan 90 minus theta क्या होता है, cot theta, H by 4। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अगेन इन ट्रायंगल ABD tan theta is equal to H by 9, इक्वेशन सेकेंड। क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, तो LHS साइड एक साइड, RHS साइड को एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो tan इंटू cot इज इक्वल टू RHS यहाँ क्या है, H by 4 और यहाँ क्या है, H by 9। tan इंटू cot दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, इसे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, H इंटू H, H स्क्वायर 4 इंटू 9 36, H स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर H इज इक्वल टू अंडर रूट 36, क्या हो जाएगा 6 मीटर। माइनस 6 मीटर मत लिखिएगा, बोलिएगा सर आप तो बताए थे कि प्लस माइनस होगा, लेकिन टावर का हाइट क्या निगेटिव हो सकता है। इसमें अभी और एक क्लास हम लेंगे, इसमें अभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है 2-4, उसको करवा देंगे। आज आपके 4 क्वेश्चन हो गया है, 3 या 4 क्वेश्चन अभी हम और इसमें करवाएंगे। कैसा आप लोग को आज का क्लास लगा, रिप्लाई दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।